फाइनली इस वीडियो के अंदर हम लोग फाई बैंक, एफआई मनी, जिस भी नाम से इस सेविंग अकाउंट को आप जानते हैं उसकी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या इसके ऑफर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या हिडन चार्जेस हैं, सब कुछ कवर करेंगे। इसकी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ हम इसके डेबिट कार्ड की भी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और अल्टीमेटली मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आप सभी को इस सेविंग अकाउंट के लिए जाना चाहिए या नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें कवर करनी है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट मेरी अश्योरेंस है आपको कि इसके बाद में आपको किसी अन्य वीडियो, कहीं अन्य ब्लॉग को देखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप गूगल पे डालिए एफआई बैंक और उसके बाद में आप भी मेरे साथ में इस मेन पेज पर, होम पेज पर लैंड हो जाइए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा इसकी। सो आप जा सकते हैं। यहां पर उन्होंने सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट का इंटरफेस दे रखा है कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा, विच इज वेरी मच अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू एनी अदर मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग। ठीक है। सेकंड उन्होंने दे रखा है यू गेट द कूलेस्ट असिस्टेंट इन द टाउन। आपको एक असिस्टेंट मिलता है, एक सर्च इंजन टाइप का। आप अपने स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं उसके जरिए। लाइक आप लिखेंगे अमेजॉन स्पेंड ऑफ द मंथ, आपको अचानक से एक अमाउंट आ जाएगा। आप लिखेंगे स्विगी स्पेंड, आपको अचानक से एक अमाउंट आ जाएगा। सो आपको आसानी से पता चलेगा आप कहां पर कितना खर्च कर रहे हैं। तीसरी चीज जो उन्होंने लिखी है, यू डिस्कवर बैंकिंग लाइक नेवर बिफोर। यहां पर उन्होंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि मेरे हिसाब से किसी भी सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है मनी इंश्योर्ड अप टू 5 लाख रुपीस। हालांकि इसमें फाई बैंक का कोई बहुत ज्यादा हाथ नहीं है। आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी होती है डीआईसीजीसी, जो कि बैंक्स को इंश्योर करती है और अल्टीमेटली आप अगर उन बैंक्स के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का अपने हर एक सेविंग अकाउंट के अंदर इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि बैंक डूब भी गई तो भी आपका पैसा सेफ है। ठीक है। दूसरी बात, नो मिनिमम बैलेंस। वाकई में ये जो बैंक कह रही है ये ऐसा है। मैं आपको 1 मिनट का बात बताता हूं। 5 महीने पहले, 6 महीने पहले मैंने नियोक्स का वीडियो बनाया था और वो मुझे काफी पसंद आई थी बैंक, क्योंकि वो मेरे लिए पहली ऐसी बैंक थी जो कि फिनटेक कंपनी के तौर पे आई थी और ऐसी इस तरह का बैंकिंग एक्सपीरियंस दे रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये फाई बैंक जो इतनी प्रमोट हो रही है, अल्टीमेटली इसके अंदर कहीं तो हिडन चार्जेस हैं। इसलिए मैंने क्या किया, 5 महीने पहले ही इसका अकाउंट ओपन करवा के रखा कि मैं इसको कभी वीडियो के जरिए आप सभी तक इसके चार्जेस पहुंचाऊंगा। ठीक है। फिनटेक कंपनी क्या होती है आपको पता है ना। मैं 1 मिनट लेकर के आपको और वो भी बताता हूं। अभी इंडिया में क्या चल रहा है, फिनटेक कंपनी की जरूरत क्यों पड़ती है मैं बताता हूं। ट्रेडिशनल बैंक्स जो होती है वो अपने सभी कस्टमर के जितने भी चार्जेस होते हैं, जितने भी उसके ऊपर काम लगता है, उन सभी के जो कॉस्ट है उसको एवरेज आउट करती है और सभी कस्टमर्स में स्प्लिट कर देती है। फॉर एग्जांपल, आधे कस्टमर जो है वो ब्रांच में रोजाना जाते हैं, आधे कस्टमर जो है वो कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो रोजाना जाते हैं उनके चार्जेस किसको बियर करना पड़ते हैं, जो कि कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसे केस में फिनटेक कंपनी क्या कर रही है, ऐसे कस्टमर्स जो कि सब कुछ डिजिटल करते हैं उनके लिए बहुत फीस फ्री जो है स्ट्रक्चर लेकर के आना चाहती है, साथ में एक बेस्ट इंटरफेस, ताकि वो घर से एक बहुत बढ़िया आनंद के साथ में बैंकिंग एक्सपीरियंस कर सकें। और ऐसे केस में आईसीआईसीआई की बात करें तो उसने क्या किया, किसी फिनटेक कंपनी से हाथ नहीं मिलाया, खुद का माइन अकाउंट ओपन कर दिया। उसी तरीके से एचडीएफसी ने भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है, कोटक ने 811 अकाउंट ओपन किया है, इसीलिए किया है। साथ में आप देखेंगे इंडसइंड बैंक ने भी अपना ऐसा एक सेविंग अकाउंट ओपन किया है, डिजिटल सेविंग अकाउंट, डिजी सेविंग अकाउंट। सो इस तरह की ये सारी चीजें चल रही है। डीबीएस ने डिजी बैंक का एक अकाउंट ओपन कर रखा है, आप सभी ने देखा ही है वो। सो ये सारी बैंक्स जो बहुत अच्छी थी उन्होंने खुद ने कर दिया। और इक्विटास जैसी बैंक, फेडरल जैसी बैंक जिसके बहुत ज्यादा प्रमोशंस नहीं है, बहुत ज्यादा सेविंग अकाउंट्स नहीं है, उसने इनके साथ में हाथ मिलाया और अल्टीमेटली आप सभी के साथ में चीजें लेकर के आ रही है। एक्सट्रीमली सॉरी से वीडियो लंबा हुआ, बट मुझे लगा कि आपको काफी अच्छा लगेगा समझ करके। ठीक है। तीसरी चीज यहां पर हम पढ़ते हैं, जीरो फॉरेक्स मार्कअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बैंक्स के बड़े बड़े डेबिट कार्ड्स जब आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर 1, 2, 3% का चार्ज लगाती है। ये डेबिट कार्ड उन सभी स्टूडेंट्स जो कि फॉरेन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फॉरेन में हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट डेबिट कार्ड है, और या यूं कहें बेस्ट सेविंग अकाउंट है। चौथी चीज, विड्रॉ फ्रॉम एनी एटीएम। यहां पर चार्जेस के बारे में नहीं लिखा है, तो वी कैन से कि इस डेबिट कार्ड से आप इंडिया के किसी भी या इवन फॉरेन में भी किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन फीस, दैट आई टोटली अग्री नाउ। 5 महीने पहले जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद में यू गेट योर मनी इन शेप। आप इसके अंदर पैसे सेट असाइड कर सकते हैं अपने गोल्स के हिसाब से। एक अच्छा पॉइंट है जो कि उन्होंने अपने इसमें एप्लीकेशन में दे रखा है। अगली बात, इंटरेस्ट आपको 5.1% तक का कमाने का मौका मिलता है। अगेन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, 2.5% सेविंग अकाउंट पे है, और अगर आप उसके जरिए कोई एफडी बनाते हैं, कोई स्मार्ट डिपॉजिट बनाते हैं, देन यू विल गेट इंटरेस्ट अप टू 5% या 5.1%। ठीक है। देन उसके बाद में यू अर्न रिवॉर्ड फॉर सेविंग इमेजिन।
यहां पर एक्चुअल में कैसा होता है, अगर आप पैसे लोड करते हैं, अगर आप पैसे स्पेंड करते हैं तो इसमें अलग अलग ऑफर्स चलते रहते हैं। मैं टेलीग्राम पर फ्रीक्वेंटली इसको डालता रहता हूं। सो यहां पर कैसा है कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, स्क्रैच कार्ड टाइप्स। आप उसको जब क्लिक करते हैं एक ट्री ओपन होता है और उसमें आपको FI कॉइन्स मिलते हैं। इन FI कॉइन्स का बेनिफिट ये होता है कि आप इसके जरिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हो, अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप, ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स इसके अंदर हैं। मैं आपको है ना इसकी स्क्रीन नहीं दिखा सकता क्योंकि इस एप्लीकेशन ने रोक रखा है, मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे कोई जार्गन नहीं है, बहुत सिंपल वर्डिंग के अंदर इसको कहा जाता है, बताता है ये चार्जेस को। अब सबसे नीचे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो हिडन फीस। यहां पर उसने दे रखा है कि आपको देखना है तो आगे आ जाओ। सो यहां पर हम आते हैं, यहां पर जो है वो पांडा जैसा बैठा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है कि फीस नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हु इज एलिजिबल, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट कि ये अकाउंट जो है वो सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल एम्प्लॉइज इन्हीं के लिए अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है। इन्होंने मेन पेज पर दे रखा है कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए या अदर होम मेकर्स या अदर देन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी काम कर रहे हैं, अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही अवेलेबल है। दूसरी बात, इज देयर एनी मिनिमम बैलेंस, नो, उन्होंने लिखा है कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है। स्टिल अगर आप 20,000 रुपए तक मेंटेन करोगे तो अच्छी बात है। तीसरी बात, सेविंग पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2.5%। FD का उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताने के लिए फेडरल की वेबसाइट का लिंक दे रखा है। देन उसके बाद में अकाउंट मेंटेनेंस 0 फीस, कोई फीस आप पर नहीं लगाई जाएगी, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी तरह से लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ें, उन्होंने कितनी अच्छी वर्डिंग में सब चीजों को लिखा है। देन वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड, इसकी सबसे बढ़िया बात है कि ये जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आपको इस पर कोई एनुअल फीस नहीं देना पड़ती है, जो कि अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी नियो बैंक को ले लो जो कि अभी आई है, फिनटेक कंपनी जो अकाउंट्स ओपन करवा रही है, या फिर आप किसी भी अन्य जीरो बैलेंस अकाउंट को ले लो, उन्होंने डेबिट कार्ड के चार्जेस के नाम पे बैंड बजा रखी है। इंडसइंड का मैंने एक वीडियो देखा था, जीरो बैलेंस अकाउंट था और उसके जो डेबिट कार्ड के चार्जेस थे वो 1500 तक थे, और जिसने वीडियो बना रखा था उसने सोचा कि चलो अकाउंट ओपन कराने पे बहुत कुछ मिलेगा, सो उसने उस बात को बस एक लाइन में कह दिया। बहुत बुरी बात है ये। सो अल्टीमेटली फाइनली आपको मैंने ये बात बता दी कि इस कार्ड के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो हम आगे देखेंगे, बट कोई चार्जेस नहीं है, जो कि सबसे बड़ी बात है। जीरो फॉरेक्स मार्कअप ऑन डेबिट कार्ड्स, अगेन इट इज वेरी बिग थिंग। क्या इसमें कोई फॉरेन करेंसी पे चार्जेस नहीं, आप $100 खर्च करोगे तो कोई मार्कअप आप पे नहीं लगाया जाएगा, और जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं उनको काफी अच्छे से पता होगा कि मार्कअप क्या चीज होती है। देन उसके बाद में ATM ट्रांजैक्शंस, आप फेडरल बैंक के ATM से चाहे जितने ट्रांजैक्शन करो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अदर बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मंथ के 5 ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 5 के बाद में 21 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा, जो कि फेयर इनफ है, ठीक है, क्योंकि उनकी जेब से जाता है वो पैसा, बहुत ठीक है। देन उसके बाद में इंटरनेशनल ATM ट्रांजैक्शंस, अगर आप इंटरनेशनल ATM ट्रांजैक्शन करेंगे, 100 रुपए का विड्रॉ करेंगे कुछ अमाउंट तो 100 रुपए का चार्जेस है, अदरवाइज 25 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा मिनी स्टेटमेंट या कोई इंक्वायरी करोगे तो। और फर्स्ट डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन ये एक बहुत अच्छी सोच लगी मुझे कि एक इंसान पूरी लाइफ में एक न एक बार तो डेबिट कार्ड खोएगा, तो उसको पहला डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद में अगर आप खो दोगे तो फिर ये आपका नेग्लिजेंस है, 250 रुपए का चार्जेस है पहले रिप्लेसमेंट के बाद के रिप्लेसमेंट में। उसके बाद में फ्यूल सरचार्ज वेवर, इट इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट राइट नाउ, जो उन्होंने लिखा है कि 2.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट या फिर 10 रुपए जो भी हायर होगा उतना फ्यूल सरचार्ज आपके ऊपर चार्जेस के रूप में लगाया जाएगा, मतलब आप इसे फ्यूल मत भरवाना। ये नेगेटिव पॉइंट है, आई टोटली अग्री। तो अभी तक इसके जो 2 नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, पहला ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है, दूसरा इसके अंदर फ्यूल सरचार्ज है, ठीक है। अगली बात, ऑल थिंग्स डिजिटल, यहां पर मैं आपको क्रक्स बताता हूं। UPI पर ना तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज होता है किसी भी बैंक में, ना इस बैंक में है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट RTGS, NEFT या फिर आप IMPS करो, इससे कोई चार्जेस नहीं है। अगेन इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग जो ये अकाउंट में आपको मिलती है। SMS अलर्ट जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक हर क्वार्टर के चार्ज करता है कुछ 15-20 रुपए, वो भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन उसके बाद में आप देख सकते हो कोई स्टेटमेंट जो है वो आपको डिजिटल स्टेटमेंट मिलता है। इसी के साथ में आपको नीचे जो है एक और उन्होंने लिखा है पेपर एंड ब्रांच बेस्ड, यानी कि जहां जहां पे आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है वो सारे चार्जेस हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वो भी बताने जाऊंगा सो इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, और मेरे हिसाब से वो चीजें बहुत रेयरली इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल चेकबुक अगर आपको चाहिए, सो ऐसे केस के अंदर आपको
100 रुपए के अंदर 10 चेकबुक की लीव्स मिल जाएंगी। तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो कि जनरली हमको ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। डिमांड ड्राफ्ट आपको 1 लाख रुपए तक का फ्री है, देन उसके बाद में हर क्वार्टर, देन उसके बाद में कुछ चार्जेस हैं। सो ये सारे चार्जेस हैं जो कि बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट, आउटवर्ड रिटर्न चार्जेस, इस तरह के चार्जेस हैं जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। सो ये चीजें भी आप पढ़ना अकाउंट ओपन करने से पहले, बट मैं यहाँ पर बताना उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। अब ये सारी बातें हमने इस अकाउंट में कवर की, ठीक है। अब मैं आपको इसका डेबिट कार्ड का थोड़ा सा लुक देता हूं कि ये एक्चुअल में कैसा है। मैंने इस पैकेट को 5-6 महीने से संभाल के रखा है, सिर्फ इसलिए कि जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तब आपके सामने जो है इसकी रियल पिक्चर आना चाहिए कि कैसा इसका डेबिट कार्ड आता है। सो फाइनली ये बॉक्स है जहां पर उन्होंने लिखा है होला, हे देयर, हेलो, हाय। ये हाय हेलो करने का अलग अलग टाइप्स का तरीका है। देन उसके बाद में इसके अंदर एक बॉक्स है, देन उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सो एक यहां पर आप कह सकते हो एक छोटी सी मैगजीन टाइप है, या फिर उन्होंने अलग इसमें कुछ अच्छा सा फॉन्ट, बहुत अच्छे फॉन्ट में उन्होंने कुछ स्टिकर्स कुछ के जरिए कुछ तो कहानी सी लिखी हुई है, और दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट इसको बाद में अपन पढ़ेंगे, आपके पास में जब अकाउंट ओपन होगा तब आप इसको पढ़िएगा, मैं भी इसको पढ़ूंगा बाद में। और इसमें कुछ स्टिकर्स भी दे रखे हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जहाँ पे भी आपको लगाना है कुछ अच्छे से स्टिकर्स हैं यहाँ पर। देन उसके बाद में अपन आते हैं इसके सेकेंड बॉक्स पर, ये वाले। और ये जो बॉक्स है, मुझे ये बॉक्स बहुत पसंद आया मुझे। और साथ में आप देखोगे अगर, सो ये एक मिनट, मैंने इसको जो है उल्टा लगा रखा था। सो फाइनली अभी आप इसको देखो, ये कुछ इस तरह से है। सो यहाँ पर आपको आपका डेबिट कार्ड मिलता है जिसका जो कलर है, जो मुझे काफ़ी पसंद है, मेरा यू कैन से बहुत फेवरेट कलर है। ये मेरा एक बैग था जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर बारकोड है। इस डेबिट कार्ड को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो इस बारकोड को स्कैन करना पड़ेगा एफआई बैंक की एप्लीकेशन से। और इसका जो कलर है, इसकी जो कार्ड है, ये बहुत ही शानदार है। मैं जानता हूँ आपको उल्टा दिख रहा है, बट फिलहाल के लिए मैं इसका नहीं करूँगा कुछ भी, क्योंकि मुझे ऐसे ही कंफर्ट आता है वीडियो बनाते टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जहाँ पर मैंने उंगली रख रखी है वहाँ पर नंबर है, और ये इस तरह का कार्ड है, ठीक है। वीज़ा का कार्ड है। आप सभी जानते होंगे कि कुछ समय पहले ब्लिंकिट का एक ऑफर आया था जहाँ पर अनलिमिटेड टाइम्स आप 100 रुपए की ग्रोसरी शॉपिंग कर पा रहे थे, और वहाँ पर यही वो कार्ड था जो कि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट दे रहा था, और बाकी बैंक के वीज़ा कार्ड भी काम नहीं कर रहे थे। सो ये था इसका डेबिट कार्ड जो कि पूरी तरह से फ्री है। अब हम आते हैं इसके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पर। इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को मैं आपको समझाऊं उससे पहले बता दूं कि इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो दूसरे फ़ोन से ली हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर ये कंट्रोल है कि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। सो उतना स्मूथ आपको एक्सपीरियंस नहीं दे पाऊंगा मैं, एक्सट्रीमली सॉरी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें मैंने अपना इनवाइट कोड भी डाल रखा है जिसको आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के टाइम पर डाल भी सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त का इनवाइट कोड आपके पास में है तो आप उसका भी इस्तेमाल करें ताकि आप दोनों को बेनिफिट हो। नहीं है तो मैंने अपना दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे तो आप के पास में एफआई बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। देन उसके बाद में आप साइन अप करें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उसको डालें। देन ओटीपी डालें। देन उसके बाद में आप अगले पेज पर आएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपका नेम पूछा जाएगा, वो आप डालें। देन उसके बाद में आपसे इनवाइट कोड डाला जाएगा, मांगा जाएगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे करके रखूंगा, लिंक भी और इनवाइट कोड भी। देन उसके बाद में आप के सामने काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रखी जाएंगी, आपको उसको ओके करना है। देन उसके बाद में अगले पेज पर आपसे आपकी वेरीफाई क्रेडिट रिपोर्ट कहा जाएगा। यहाँ पर जो क्रेडिट रिपोर्ट वेरीफाई होगी उससे आपका सिबिल इंपैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, और हालांकि ये बहुत फुल प्रूफ तरीका नहीं है चेक करने का। देन नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, कंपनी नेम, एनुअल इनकम। यहाँ पर आप देखोगे मैंने इस समय सैलरीड करके डाल रखा है और एबीसी बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन डाल दिया है और एक पर्टिकुलर इनकम डाल दी है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास में बहुत फुल प्रूफ तरीका है। सो अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप भी सैलरीड करके कंपनी का नाम डाल सकते हैं। देन उसके बाद में आप कंफर्म करिए और अगले पेज पर जो है आपसे आपका पैन नंबर वगैरह सब शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब शो करेगा। देन उसके बाद में आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पर ये डाला जाएगा। देन उसके बाद में आपका आधार ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। और देन उसके बाद में आपका फाइनल चेक हो रहा है और उसके बाद में आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है। देन उसके बाद में अब आपको अपना एड्रेस डालना है, जहाँ पर आप को ये कार्ड मंगाना है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। यानी कि आपके आधार के एड्रेस का होना जरूरी नहीं है, आप इसको कहीं और भी शिप करवा सकते हैं। दैट इज अगेन अ वेरी गुड एडवांटेज।
देन उसके बाद में अभी यहां पर आपका होम पेज रेडी हो रहा है। अभी आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है आपका यूपीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देन उसके बाद में ये अकाउंट होने में थोड़ा सा टाइम जाएगा और देन उसके बाद में जब आप थोड़ी देर बाद अकाउंट एप्लीकेशन ओपन करेंगे सो फाइनली अकाउंट आपके सामने आ चुका है। सो अब आप इसके अंदर पिन जनरेट कर दें। देन उसके बाद में आप अपना एक अमाउंट पर्टिकुलर लोड कर लें। मेरा आपको सजेशन है पहला जो मनी आप लोड करेंगे वो 3,000 रुपए या उससे ज्यादा का करना, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ऑफर्स चलते रहते हैं। पहले लोड मनी पर 2% का कैशबैक अप टू 200 250 इतना अराउंड आपको मिल जाएगा। 200-400 रुपए आपको इस अकाउंट को ओपन करते टाइम ही मिल जाएगा, ठीक है, पहले लोड मनी पर। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स और चार्जेस को 1-2 मिनट के अंदर, कितना लंबा वीडियो हो गया है, 15 मिनट का, सो फटाफट से खत्म करते हैं। बेनिफिट्स जो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट का अकाउंट है ही सही। साथ में अगर आपके पास में कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है लाइक आईसीआईसीआई और इन सब का तो है, बट ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जिसमें आपको ऑफर्स मिलते हैं, सो मेरे हिसाब से दिस इज द सेकंड बेस्ट अकाउंट फॉर एज अ जीरो बैलेंस। आपको नियोक्स इसके नीचे आता है, एफआई मनी उससे ऊपर हो गया है, क्योंकि पिछले काफी सारे टाइम से इसने बहुत सारे ऑफर्स लॉन्च किए जो मैंने टेलीग्राम पर डाले हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया चैनल तो जरूर से ज्वाइन करें ताकि आप इस अकाउंट और बाकी अन्य प्लेटफॉर्म्स का सबसे बेस्ट बेनिफिट उठा सकें। साथ में जीरो बैलेंस है, डेबिट कार्ड के कोई चार्जेस नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन फ्री है। रिवॉर्ड इसका बहुत बढ़िया है, आपको डेबिट कार्ड पे बेस्ट ऑफर्स आते रहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं इसके काउंट करूं तो पहला फ्यूल के अंदर सरचार्ज जो लग रहा है 2.5% का, मुझे बुरा लग रहा है। दूसरा ऑफिशियली ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, वो भी इसकी जो है वो बुरी बात है। तीसरी इसकी जो बुरी बात है, जो कि एक्चुअल में बुरी नहीं है बट स्टिल मैं बोल सकता हूं कि ये बहुत ज्यादा ब्रांचेस आपको इसकी देखने को नहीं मिलेंगी। सो आप ब्रांच वाला ट्रांजैक्शन इससे जाकर के करोगे तो वो मतलब करना है अगर आपको, तो दिस इज नॉट द गुड अकाउंट। आपको घर पे बैठ के जितनी भी बैंकिंग करना है उसके लिए बेस्ट अकाउंट है ये। चौथा इसका जो माइनस पॉइंट अगर मैं बोल सकता हूं तो वो ये है कि डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस पर आपको कोई फिक्स रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल जैसे आईसीआईसीआई में पेबैक पॉइंट्स मिलते हैं, एचडीएफसी के कुछ मिलेनिया डेबिट कार्ड्स में आपको 1% का कैशबैक मिलता है, उस तरीके का बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलता है। एक बेस्ट ऑफर मैं आपको यहां पर बताता हूं। इस कार्ड के अंदर या इस अकाउंट के अंदर एक और ऑफर है, वो है रेफर एंड अर्न ऑफर। यानी कि अगर आप इस अकाउंट को अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको 200 से 400 रुपए तक का कैशबैक इस अकाउंट के अंदर मिलता है, जो कि अगेन बहुत बढ़िया ऑफर है। और आपने जिसको रेफर किया उसको भी पहले डिपॉजिट पर 200-250 रुपए मिल जाते हैं। सो ये एक इसका एडवांटेज है जो कि बाकी किसी अकाउंट में आईसीआईसीआई के एचडीएफसी में आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। सो दिस इज एवरीथिंग। इसके अलावा कुछ भी हो आपके दिमाग में सवाल, आप कमेंट करेंगे मुझे, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। और आई विश कि आपको इसके बाद में कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। और फाइनली मैंने आपके कितने मिनट ले लिए? 17 मिनट ले लिए। एक्सट्रीमली सॉरी। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।